हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं। 7 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें आज बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं जो स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, अधिगम का सर्वोत्तम रूप कौन सा माना जाता है? सीखने का जो सर्वोत्तम रूप है वह कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका करके सीखना होता है। आप कोई काम करके उसके बाद सीखते हैं तो यह अधिगम का सर्वोत्तम रूप है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे अधिगम अनुभव का परिणाम है, यह किसने कहा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गेट्स ने कहा था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, यह किसका यहाँ पे मत है, यह बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में सहानुभूति होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो प्रतिपुष्टि होती है जो फीडबैक होता है उसका कार्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुधार हेतु सूचना देना। जो फीडबैक होता है, फीडबैक में क्या होता है कि सुधार हेतु सूचना दिया जाता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सीखना पुनर्बलन पर आधारित है, यह किसका मत है या कथन किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर ने कहा था कि जो सीखना है यह पुनर्बलन पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन उपयोगी व्यवहार विकसित करना। जीवन उपयोगी व्यवहार विकसित करना यह शिक्षण का बिल्कुल अंतिम उद्देश्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? जब आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं, क्या निर्धारित करते हैं? तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पे निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी लेसन प्लान बनाते होंगे उसमें देखते होंगे तो स्टार्टिंग में ही उद्देश्य लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रयास और भूल का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो देखिए प्रयास और भूल का सिद्धांत है वह थांडाइक ने दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस विधि में शिक्षक का बोलना अधिक होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के माध्यम से जब भी यहाँ पे कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो देखेंगे वह बहुत ज़्यादा उसमें बोलना रहता है, उसमें बेसिकली टीचर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन स्वयं है, यह किसका कथन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डेवी ने कहा था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि प्रेरणा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कार्य हेतु आपका आंतरिक बल होता है उसी को तो प्रेरणा कहते हैं, वही तो मोटिवेशन है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कि बाल केंद्रीय शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या होता है कि वह बालक के अनुसार शिक्षा दी जाती है। उसमें जो बालक रहते हैं, जो छात्र रहते हैं वह बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बालक की सक्रिय भागीदारी। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाने के लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होता है। जब भी कोई टीचिंग करते हैं तो उसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उसका जो यूज होता है वह शिक्षण को रोचक बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण सुधारना होता है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन से पता चलता है कि बालक या छात्र या कोई भी टीचर है उसमें कितना यहाँ पे सुधार हुआ है, क्या परिवर्तन आया है और उसमें जो भी कमियां रहेंगी वह दूर होगा मूल्यांकन के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर आधारित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, कई बार आपका स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जो प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक हैं, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि सार्थक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्वेल ने दिया था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। अधिगम का जो यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व है, अधिगम कुछ कैसे सीखते हैं, अनुभव के माध्यम से ही तो आप लोग सीखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, के अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व अनुशासन। जो आप लोग अपने से अनुशासित रहते हैं, अपने से अनुशासन बनाते हैं, वह अनुशासन का सबसे अच्छा रूप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह तरीका सबसे बेस्ट है कि आप अपने से यहाँ पे अनुशासन बनाएं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि खोद द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया था ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर ए वाले में है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन देना। देखिए जो शिक्षक हैं वह क्या करते हैं, आपको मार्गदर्शित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए जो अधिगम का मूल्यांकन है इसको प्रारंभ में भी किया जा सकता है, अंत में भी किया जा सकता है, मध्य में भी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो अधिगम का मूल्यांकन है हर समय किया जा सकता है, तो प्रारंभ, मध्य और अंत में हो जाएगा। सभी समय यहाँ पे जो अधिगम है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण बनाना यह कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि बालक की शिक्षा उसके वातावरण से होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यह रूसो ने कहा था कि बालक की जो शिक्षा है उसके वातावरण से होनी चाहिए, तो यह रूसो ने कहा था, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला है आपका यहाँ पे कि अधिगम की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी अवधारणा ही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा शिक्षण तरीका विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि में देखेंगे जो बच्चे रहते हैं, बच्चों की सहभागिता बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षक वह है जो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से विद्यार्थियों को जो समझे। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, यह किसका कथन है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने कहा था कि जो शिक्षा है वह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आप लोगों ने बीएड किया होगा तो उसमें यह डिफिनीशन थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि शिक्षण का पहला चरण क्या होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण का सबसे पहला चरण यही है कि उद्देश्य का निर्धारण किया जाए, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1857 की जो क्रांति है उसके समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है शब्द का अर्थ क्या है वह बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है कि जनता के द्वारा शासन किया जा रहा है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका समय काल आपसे पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से लेकर के 56 तक चली थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वह 1951 से 56 तक चली थी, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वह शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जो बिहार स्टेट एग्जाम है उसमें देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जा रहा है 100 नंबर सब्जेक्ट से, और जो 50 प्रश्न है वह शिक्षण कला और अन्य दक्षता से। जो यह 50 प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें अगर आप एग्जाम देंगे तो खुद देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो रहा है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, लगभग 35 से 40 प्रश्न आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे शिक्षण कला के सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, जैसे शिक्षण कला है, जीके, रीजनिंग, मैथ
और आपको 2019, 2020, 2023, 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। पूरे 46 पेपर के हल रहेंगे आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको सिर्फ जाना है, वहाँ पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और उस डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तुरंत PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे तो बिहार स्टेट एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बिहार स्टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे नंबर से आप पास कर पाएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको परचेज जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर लिंक को क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यह देखेंगे मोर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, काफी इजी प्रश्न है, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है किससे मापा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से इनमें से ही आपको देख के बताना है यहाँ पे द्रव्यमान किससे मापा जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे तराजू हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह गुर्दा या किडनी के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि कंप्यूटर में जो ALU का कार्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गणना और तर्क कार्य करना। गणना संबंधी जो कार्य होते हैं ALU के द्वारा किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बिहार राज्य में है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी छात्र पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए, जो आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसको लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें 2019, 20, 23, 24 के जितने भी पेपर आज तक हुए हैं सब के सब पेपर इसी में है। पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। सिर्फ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहिए लिंक को क्लिक कीजिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल कीजिए, 30 रुपये पेमेंट कीजिए, तुरंत डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।